केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया। खबरें आ रही हैं कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 34% का इजाफा होने वाला है। इसके अलावा मोटे एरियर की भी जो है उम्मीद जताई जा रही है। कल ही हम लोगों ने 8वें वेतन आयोग पर जो कहानी की मनी सेंट्रल में कहा गया कि एनसीजेसीएम के द्वारा जो है बड़ी जो है चिट्ठी लिखी गई है, 9 सूत्री मांग की डिमांड की गई। और आज की जो सबसे ब्रेकिंग खबर ये आ रही है, बड़ी खुशखबरी कहिए। अप्रैल महीने की शुरुआत में हालांकि अभी डीए मिलना नहीं है, लेकिन उससे पहले जो है 34% की बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। सर, क्या है ये खबर? ओवर टू यू। नहीं, देखिए, कई मीडिया हाउसेस में इस तरह की खबर जो सरकारी सोर्सेज के हवाले से बताया जा रहा है वो ये आ रही है विशाल कि सरकार जो है वो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देने पर विचार कर सकती है, इसको मान्यता दे सकती है, या 8th पे कमीशन जो है वो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर अप्रूव कर सकता है जी। इसका मतलब अब ये जो अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो लगभग 34% का सैलरी हाइक यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब एक तरह से ये अच्छी खुशखबरी मानी जा सकती है कि जो लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी है, लगभग 48-49 लाख कर्मचारी और 69 लाख जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन जो कर्मचारी संगठन दरअसल मांग कर रहे थे, बढ़कर 3.25 का फिटमेंट फैक्टर मांग रहे थे, या जो लोएस्ट एक डिमांड थी वो 2.86 की थी, उनका उस क्या होगा? सबको एक तरह से झटका वहां पे आप मानिए कि लगने वाला है। और पिछला वाला जो 7th पे कमीशन था उसमें जितना फिटमेंट फैक्टर था, सेम 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, उतना ही इस बार रखने की बात है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उम्मीदें थी कर्मचारी संगठनों की, उसके मुकाबले यहाँ पे हल्का रहने की बात कही जा रही है। सर, इसके पीछे क्या फैक्टर्स आप मान रहे हैं? जिस तरह से कई बार मैंने आपसे प्रश्न पूछा भी कि जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं सर, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, क्रूड ऑयल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और अब तो बातें ये भी सामने आ रही सर, अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे चर्चा भी कर रहे थे न्यूज़ रूम में कि पाकिस्तान को लेकर भी थोड़ी चिंताएं जो है जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि हम लोग अपना जो है मॉक ड्रिल और तमाम तरह के जो है प्रयास वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये सब फैक्टर है बॉस की 3.25 जो है एफएनपीओ की जो डिमांड थी वो, और जो है कन्वीनर साहब जो थे एनसीजेसीएम के, वो तो कह रहे थे कि 2.86 से कम बर्दाश्त ही नहीं होगा, तो 2.57 पे कहाँ? अभी तो मुझे लगता है कि धरना, प्रदर्शन, आमरण अनशन सब चीज़ हो जाएगा सर। नहीं, देखिए, जिस तरह के हालात हैं, आर्थिक हालात हैं, सरकार के लिए बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है। इस वक्त सरकार को अपना खजाना फिर खोलना पड़ रहा है। और आप देखिए कि पिछले अगर 5 साल का हिसाब किताब अगर आप लगाओगे तो अभी भी बहुत सारे सेक्टर डिमांड्स जो हैं, कंज्यूमर डिमांड जो है वो प्री कोविड लेवल पर नहीं पहुंच पाई है बहुत सारे एरियाज़ में। तो और उसके बाद लगातार एक के बाद एक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां ही, चाहे कोविड का टाइम हो, फिर रूस यूक्रेन की जंग हो, और उसके बाद अब ये नई जंग जो है छिड़ गई मिडिल ईस्ट में, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत के खजाने पर, मतलब पूरी इकोनॉमी पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया ये जा रहा है कि सरकार को 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का वॉर चेस्ट एक तरह का तैयार करना पड़ सकता है, जिसका इस्तेमाल पूरी की पूरी इकोनॉमी को संभालने में सरकार को करना पड़ सकता है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, एमएसएमईज हैं, इन सब को बचाने की कोशिशें सरकार को करनी होंगी, जिसके लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार लगाने वाली है। तो सरकार के सामने दरअसल अब खजाने को दुरुस्त करने या खजाने को किस तरह मैनेज किया जाए, इकोनॉमी को किस तरह मैनेज किया जाए, इसका संकट है। पिछले साल सरकार ने बड़ी सौगात दी थी, जिसमें सरकार ने जीएसटी की बड़ी कटौती की थी, रेशनलाइज किया था, वहाँ आपको शॉर्टफॉल अभी है। पिछले साल ही शुरुआत में अगर आप बजट को देखेंगे तो उसमें 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट भी की थी। तो सरकार ने, अगर आप 1-1.5 साल को देखेंगे तो आम लोग, मिडिल क्लास कंज्यूमर्स के लिए बड़े ऐलान किए जी। अब ऐसे में अब खजाने को बचाना है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उसका हिसाब किताब सरकार देखते हुए हो सकता है कि एक मॉडरेट जो है वो सैलरी हाइक पर सेटल करती हुई दिखाई दे। चलिए, तो प्रवीण सर की बात को ही और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए
2.57 वाली ही बात अगर हो तो अभी मौजूदा अगर बेसिक सैलरी 18,000 है तो अगर फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 के आसपास लागू होता है तो नई सैलरी जो है वो 46,260 रुपये के आसपास बनेगी। तो यानी जो है कुल मिलाकर 30 से 34% का जो है इजाफा हो सकता है। पेंशनर्स को भी फ़ायदा होने की बात कही जा रही है कि जो भी फ़ायदा उनको मिलेगा, पेंशनर्स ये ना सोचें कि उन्हें ना मिलेगा, वो एक्सक्लूडेड ना समझें, उनको भी जो है मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन सर अब बात आती है एरियर को, वो कहानी बड़ी ज़्यादा रोचक है। कहा जा रहा है कि मोटा पैसा मिलेगा, 30 से 32 महीने का अगर एरियर मिला, उसको अगर आप रुपी टर्म्स में कन्वर्ट करते हुए देखेंगे तो अच्छा खासा आपको जो है पैसा मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव चीज़ें लागू होती हैं तो एक समय में जो है आपको मोटा पैसा मिल सकता है। क्या है ये कहानी, इसको भी नहीं, देखिए, अब जो खबर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि लागू 1 जनवरी 2026 से करेगी सरकार। इसी से 18 महीने का टाइम दिया है, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सरकार मंजूर करेगी, तो लगभग जो है 30 महीने इस तरह से एक्यूमुलेट होते हुए यहाँ दिखाई देंगे 1 जनवरी 2026 से अब तक के। अब इन 30 महीनों का अगर आप 34% के हाइक के हिसाब से उसमें फिर आप डीए वगैरह सारी चीज़ें अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो वो एक, अगर आप बड़े अफसरों को देखेंगे तो लाखों रुपए का यहाँ पे एक मुश्त जो है भुगतान कर्मचारियों को मिलता हुआ विशाल नज़र आएगा। तो एक मुश्त रकम के तौर पर अच्छा खासा पैसा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यहाँ मिलने लेकिन वाला सर जैसा आपने पहली कहानी में मुझे बताया कि विशाल वो खुशखबरी नहीं है, अगर फ्रंट पर तमाम फैक्टर्स को देखा जाए तो जैसा 2.57 की आप बात बता रहे थे, अगर जो लोग उम्मीद जता रहे हैं कि 2.86 होता, 3.25 होता तो उनके लिए झटका है। यहाँ इस कहानी का भी अगर मैं क्रक्स देख पा रहा हूँ सर, तो लोग तो कह रहे थे कि 18 महीना ही बहुत अधिक समय है, अब उसमें 12 महीना और जोड़ दीजिए तब जाकर 30 महीने के आसपास का होता है। तो अगर इस कहानी को भी अगर डिकोड किया जाए सर तो लंबी अभी कहानी है भाई, मतलब लग रहा है 28-29 के आसपास मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, और 2028 में मिलने की बात कही जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अच्छा खासा वक्त जाहिर तौर पे है। कंसल्टेशन 18 महीने का वक्त तो सरकार ने दिया अपनी तरफ से, तो अब सरकार ने 18 महीने का वक्त दिया, उसमें उस पीरियड में सिफारिशें आएंगी, उसके बाद फिर सरकार के साथ कंसल्टेशन होगा, उन सिफारिशों पे फिर रस्साकसी हो सकती है कि साहब जो आपने दी हैं, देखिए ऐसा तो है नहीं कि जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें होंगी उससे कर्मचारी संगठन पूरी तरह से इत्तेफाक रखेंगे, वहाँ पे रस्साकसी होगी, फिर हो सकता है दोबारा बॉल चली जाए 8वें वेतन आयोग के पास, फिर निकल कर अगर सरकार के पास आई, सरकार उसमें 3-5 करेगी कि साहब ये कम करना है, ये ज़्यादा करना है। तो ऐसे करते कराते हुए उसको मंजूरी मिलने में जो लग रहा है उसमें अच्छा खासा वक्त अभी लगने वाला है। तो सरकार, जाहिर तौर पर सरकार भी चाहेगी कि एक लंबा टाइम फ्रेम उसे मिले जिसमें ये तमाम आर्थिक हालात सुधरें, अर्थव्यवस्था पटरी पे आए। और हो सकता है इसमें देखिए एक और चीज़ है, सरकार कोशिश हो सकता है इस चीज़ की भी करे कि जब 2029 में चुनाव होंगे लोकसभा के, तो उसके आसपास ये फ़ायदा कर्मचारियों को दिया जाए जिससे कि उसको उसका असर जो है वो चुनाव पर भी पड़ सके। मतलब सर दुख की बात यह है कि 3 साल वेट करना पड़ेगा। ये बात आ भी रही थी, तमाम जितने भी जो लोग हैं कर्मचारी संगठन वो ये बात कह भी रहे थे कि दिल्ली चुनाव में ऐलान किया है, बिहार के चुनाव के पहले जो है आपने बताया कि जो है फला न्यायमूर्ति साहब जो हैं ये अध्यक्ष होंगे। अब जैसा कि आप कह रहे हैं सर कि 29 तक ये मामला जाता हुआ दिखेगा। देखिए सरकार के लिए एक परेशानी भी होगी, जब आप एक मुश्त रकम इतनी अवधि की देंगे तो आप वो समझिए कि वन टाइम सरकार के खजाने पर एक भारी भरकम बोझ पड़ेगा। लेकिन एक और उसका फैक्टर ये है कि इतना सारा पैसा, लाखों करोड़ रुपए एक साथ सिस्टम में आएगा, यानी लोगों की जेब में जाएगा, तो बिल्कुल, तो ये आप समझिए कि जो कंजम्पशन है उसको भी बड़ा बूस्ट मिलेगा, सेल्स बढ़ेंगी आपकी, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे आपके वाइट गुड्स हो, या फिर आपके दूसरे जो कंज्यूमर ज्वेलरी हो गई, इस तरह के तमाम जो जिनको एक मुश्त ज़्यादा पैसा मिलेगा। मान लीजिए किसी को 10 लाख रुपए मिले एक मुश्त जी, तो जाहिर तौर पर लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कुछ पैसा ज्वेलरी जैसे तमाम साधनों में लगाने की कोशिश करेंगे, तो देश के जो इकोनॉमी है उसको भी बड़ा थ्रस्ट यहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा।